गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप गुप्ता सर। आज हम लोग आपके साथ में लेकर के आए हैं क्लास 10 के लाइट लेसन का सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी बुक्स के आधार पे है। मतलब एक एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है आपके बुक में सबका सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन भी दबाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो सबसे पहले एक बार हम लोग कनकेव मिरर को क्या कर लें, कनकेव मिरर को हम लोग एक बार देख लें। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। और यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P, ये C हो गया। पैरेलल रे जो भी हम कहे थे, याद होकर आपको करवा रहे हैं कि पैरेलल रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस की आएगा वह रिफ्लेक्शन के बाद, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द लाइट रेज coming parallel to the principal axis meet after reflection from the mirror is known as the principal focus of the concave mirror. क्लियर स्टूडेंट्स? तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। यहाँ रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकालना है। फॉर्मूला हमारा होता है F=R/2 और रेडियस हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, द नेक्स्ट वन इज, हमारा अगला क्वेश्चन है नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एन इनलार्ज्ड इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये भी आपको याद ही होगा कि जब हम कनकेव मिरर के लिए आपको एक बताए थे कि कनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इसका जो इमेज बन रहा था, क्या बन रहा था, इसका जो इमेज बन रहा था यह कहाँ से बन रहा था, याद आ गया ना आपको, ऐसे फैल रहा था इधर से, इधर जाके यहाँ पर मिक्स कर जा रहा था। तो देखिए समझ में आ गई होगी। तो कौन से मिरर में, यस बिल्कुल सही आपने समझा। तो कनकेव मिरर जो है वह इरेक्ट और जो है सो और इनलार्ज इमेज हमारा बनाता है। ठीक है, तो आंसर लिख देंगे हम लोग कि ये कनकेव मिरर गिव्स इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? अब रियर व्यू मिरर में क्यों जाएगा, तो यहाँ कह रहा है कि बुक के पेज नंबर पे जाकर देखिए, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको यही बता रहे हैं क्यों होगा। ये आपका कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में ये पोल है, या F है, या C है, ऑब्जेक्ट कोई भी रहेगा। मान लेते हैं कि मेरा कार यहाँ पर है, इसका इमेज हम जब बनाएंगे पैरेलल जाएगा, वह ऐसा लगेगा कि वह क्या लगेगा हम लोगों को कि वह फोकस से होकर के आ रहा है। सी वाले को हम लोग ले जाएं तो देख ही रहे हो कि ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, सारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो बन रहा है वह इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। और यहाँ जो व्यू है कहाँ है, पोल से लेकर के कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। व्यू हमारा चूँकि पोल से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो कितना भी दूर ऑब्जेक्ट होगा उसका हमारा मिरर में हमेशा सीधा इमेज बनेगा। ठीक है, इन्हीं कारण से हम लोग
किसी भी व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेंगे कि ये कन्वेक्स मिरर गिव्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, so a convex mirror used as a rear view mirror in a vehicle. The next question is, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास R दिया हुआ है। अब मिरर कौन सा है? हमारा कन्वेक्स मिरर है। तो आपको पता ही है कि जब हम लोगों के पास R पता है, फोकल लेंथ हमको निकालना है, रेडियस पर कर्वेचर दिया हुआ है, तो हमने बताया है कि F बराबर R/2। R हमारा कितना दिया हुआ है? 32। तो 32/2 क्या लिखेंगे हम लोग? 32/2 इक्वल टू कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड मतलब इनलार्ज्ड रियल इमेज एंड एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज कहाँ होगा? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले पता करिए। मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। कैसा है वो एम? तो इमेज जो है रियल है, रियल इमेज है तो इन द फ्रंट ऑफ मिरर होगा। इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा तो माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड होगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नीफिकेशन मेरा माइनस में होगा। यहाँ देखो -3। ऑब्जेक्ट कितने पे प्लेस है? ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, तो U इक्वल टू हो गया -10 सेंटीमीटर। इमेज निकालना है तो V इक्वल टू, यहाँ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम लगाएंगे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, M इक्वल टू -V/U। M का वैल्यू कितना है? -3 इक्वल टू -V/-10। माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा? प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 बराबर V/10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V इक्वल टू माइनस कितना? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज जो है पोल से मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर है? The image is formed at 30 centimeter in front of the concave mirror. Next question है, a ray of light traveling in air enter obscurely into water. Does the right ray bends towards the normal or away from the normal? Why? कह रहा है कि एक रे जो है, लाइट रे जो है से एयर से कहाँ जा रहा है? पानी में जा रहा है। तो एयर कैसा मीडियम है बताइए? एयर हमारा रेयर मीडियम है पानी की तुलना में, और पानी जो है रेयर की तुलना में डेंसर मीडियम है। तो हमने बताया था कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जब जाएगा तो क्या करेगा? नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। ये किसके नियम से? तो रिफ्लेक्शन का जो नियम है, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब आप समझ गए, तो आंसर लिखेंगे, व्हेन ए लाइट रे इंटर फ्रॉम एयर इनटू द वाटर, देन द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन वाटर बिकॉज ऑफ वाटर इज डेंसर देन द एयर। हेंस अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ द लाइट रे टू बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। समझ गए बच्चों? लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू द ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ हमारा दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है हमारा? यहाँ देखिए, थोड़ा बड़ा कर देना है कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ग्लास का, हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। ठीक है,
और c जो स्पीड है लाइट का एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी नो डैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन air by velocity of light in the medium. Here the medium is glass. The refractive index of glass equal to velocity of light in air by velocity of light in glass. So the velocity of light in glass equal to velocity of light in air by refractive index of glass. The velocity of light equal to 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इक्वल टू 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 दूना कितना 3, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट फ्रॉम Table 4.4 the medium having the highest optical density also with the lowest optical density। तो यहाँ पर आप जाकर देखिएगा अपने बुक में जो टेबल दिया हुआ है 4.4, हम उसका पिक्चर संजोग नहीं खींच पाए हैं। जब उसमें देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह डायमंड का होगा। किसका होगा? डायमंड का होगा। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ देख लीजिए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपके पास? तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह 2.42 है। कितना है? 2.42 है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है वह उतना ही डेंसर मीडियम होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होता है वह उतना ही रेयर मीडियम होता है। तो इस टेबल में देखने से स्पष्ट है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो डायमंड हमारा सबसे डेंसर मीडियम हुआ। वहीं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है, इसलिए एयर हमारा जो है सबसे रेयरेस्ट मीडियम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर गिविंग केरोसिन, टर्पीन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो किस में लाइट फास्ट करेगा? तो इसका है कि जो रेयर मीडियम होगा उसमें लाइट ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा, और जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा वैसे वैसे उसमें लाइट का स्पीड जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है? तो अगेन जो है टेबल 4.4 को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो टेबल 4.4 में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर केरोसिन है, टर्पीन है, वाटर है। तो सबसे जो कम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह वहाँ पर किसका है? तो सबसे कम वाटर का है। कौन है? केरोसिन है, टर्पीन है, वाटर है। ठीक है? तो सबसे कम जो है से किसका है? वाटर का है। अच्छा, कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसलिए वाटर में ही सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड होगा। इन तीनों में, केरोसिन में, टर्पीन में और वाटर में सबसे जो लाइट का स्पीड जो होगा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो वाटर में होगा। क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सर्टेन मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हमारा जो सी है वो तो हमेशा सब जगह कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता जाएगा रिजल्ट हमारा छोटा होगा। डिनोमिनेटर जब हमारा छोटा होगा तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। इस कारण से जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड जो है सो ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यही है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 2.42 है, इसका मतलब है कि एयर की तुलना में इस लाइट का जो स्पीड होता है
वह डायमंड में 1/2.42 टाइम्स है, मतलब घट गया। 1 कितना हो गया, 1/2.42 टाइम्स डिक्रीज कर गया, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल हो जा रहा है, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, इसलिए घटेगा। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। तो बच्चों P बराबर हम लोगों ने पढ़ा था 1/f। f किस में होना चाहिए, f को हमेशा इन मीटर, f हमारा हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। फिर से आपको बताएं, P बराबर P इक्वल टू 1/f। अब 1 डायोप्टर होने के लिए इसका ऐसा यूनिट D है, डायोप्टर है, तो 1 होने के लिए क्या करना होगा, 1 से डिवाइड करना होगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि पावर ऑफ द लेंस सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यहाँ क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ए कन्वेक्स लेंस फ्रॉम रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी इमेज डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, रियल है। तो जब भी रियल होगा तो इन द फ्रंट ऑफ मिरर होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा V हो गया। ये लेंस का क्वेश्चन है, मिरर पर हम गलत बोल गए, ये लेंस का क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो ये होगा लेंस होगा, तो दूसरे साइड में बनेगा, तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो V मेरा क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि इमेज यहाँ पर रियल है, और रियल है, इन्वर्टेड है, और अदर साइड है, अदर साइड ऑफ द लेंस है, ठीक है। यहाँ समझ गए। वेयर इज द नीडल इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन क्या है मेरा, इक्वल है। इक्वल का मतलब होता है सेम साइज, सेम साइज मतलब 1, m इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा तो डाउनवर्ड द एक्सिस होगा। जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है, यदि ऑब्जेक्ट खड़ा है हमारा ऊपर की ओर, तो इमेज मेरा हो गया नीचे की ओर, तो ऊपर वाले को प्लस, तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा m क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अब आगे बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस m इक्वल टू V/U। V हमारा दिया हुआ है कितना, +50, ठीक है, और हमारा m दिया हुआ है कितना, -1, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो u बराबर हो जाएगा V/m, तो 50/-1, और u बराबर क्या हो जाएगा मेरा, -50 सेंटीमीटर। अब मेरा u निकल गया। अब हमारे पास v भी है, हमारे पास क्या है, u भी है। जब v और u हमारे पास है तो हम लोग अब लेंस फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला आपको पता है ना, लेंस फार्मूला हमारा होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला लगा करके वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/50 माइनस 1/50, दैट इज इक्वल टू 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50, दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिएगा, बनाइएगा तो 2/50, हेंस f इक्वल टू 50/2, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, तो पावर ऑफ द लेंस P इक्वल टू 1/f इन मीटर, ठीक है, 1/f इन मीटर। तो यहाँ पर मेरा 1/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदलेंगे तो हो जाएगा 1 × 100/25, 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो बराबर कितना डायोप्टर, तो 4 डायोप्टर। तो यहाँ पर मेरा आंसर 4 डायोप्टर, प्लस में आंसर आ रहा है तो +4 डायोप्टर हमारा पर यहाँ हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। पावर निकालना है सीधे, तो मेरा फोकल लेंथ यहाँ नहीं दिया, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में हमेशा जो बनता है वह
वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है। तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा तो एफ हमारा दिया हुआ है 2 मीटर, तो पी बराबर हो जाएगा ए 1/f इंटू मीटर, तो 1/2 बराबर -0.5 डायोप्टर। तो यहाँ पर जो इंडेक्स क्वेश्चन थे वह ख़त्म हुए। अब एक्सरसाइज में जो चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। तो सीधी सी बात है कि वाटर हमारा लेंस की तरह बिहेवियर करता है, ग्लास भी करता है, प्लास्टिक भी करता है, क्ले जो होता है वो नहीं करेगा। क्ले जो है हमारा ऑपेक मीडियम है, तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा वही ना लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन मिरर है? कनकेव मिरर है। कैसा कैसा बना? तो वर्चुअल होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए और लार्जर होना चाहिए। अभी अभी बताया था ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा कहाँ पर? याद आ गया ना? ये बिल्कुल सही बोला आपने। ये पी और किसके बीच में? एफ के बीच में। याद आया? ये वाला इमेज जो बनाए थे आपका हम, तो पी और एफ के बीच में जो है सो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें से जो भी आपका आंसर होगा बिटवीन पी एंड एफ, हाँ यहाँ पर ये डी नंबर, तो हमारा डी क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, अब ये याद कर लीजिए, रियल बनाना है और जैसा है वैसा ही रहे, तो याद करिए। यह है, जब याद होगा आपको, जब 2F पर हम रख रहे थे तो 2F पर जब बन रहा था ऑब्जेक्ट का इमेज, याद आया? तो क्या हो जाएगा? तो वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? तो कहाँ पर? 2 इंटू फोकल लेंथ। 2 इंटू फोकल लेंथ अपने आंसर में खोजिए, कहीं पे लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ बी में लिखा हुआ है कि एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -50 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। स्फेरिकल मिरर भी है और स्फेरिकल लेंस भी है, पतला पतला, और दोनों का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। चलिए, तो याद करिए, कनकेव में जो फोकल लेंथ होता है वह नेगेटिव होता है। ठीक है, और पतला सा है, तो कनकेव में क्या होगा? ये माइनस में हो गया। ठीक है, मिरर में। अब चलिए, अब जरा लेंस की बात कर लें। लेंस में जब आप कन्वेक्स करते हैं, देख लीजिए, तो इधर चला जाएगा, इधर चल जाएगा, इसका फोकल लेंथ इधर होगा, तो ये माइनस इधर क्या हो गया? पॉजिटिव। लेकिन दोनों में क्या चाहिए हमको? नेगेटिव चाहिए। तो कन्वेक्स तो होगा नहीं, कन्वेक्स नहीं होगा, तो कौन होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, तो कनकेव ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों में कनकेव। तो बोथ कनकेव कहीं पे लिखा हुआ है? खोजिए। हाँ, 1 नंबर में लिखा हुआ है बोथ कनकेव, तब का बोथ कनकेव आपका आंसर हो गया। आगे है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज appears erect, the mirror is likely be। कह रहा है कि सीधा इमेज कहाँ बनेगा? तो घर में जो हम आईना यूज करते हैं, प्लेन मिरर, तो वह सीधा बनाता है, वर्चुअल इक्वल सेम साइज। और कन्वेक्स वाला भी बताए थे, कन्वेक्स मिरर भी क्या करता है? वह भी वर्चुअल बनाता है, यहाँ सेम साइज के बदले में इमेज छोटा हो जाता है। तो कौन होगा? एक प्लेन मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ हो वो आपका आंसर हो जाएगा। सही है, यहाँ डी में लिखा हुआ था, डी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर से याद करिए, लेंस की बात हो रही है। ये जो कन्वेक्स लेंस है, इसका प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था कि जब ऑप्टिकल सेंटर O और F के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, रखते हैं, तो ये क्या कर रहा था, यह जो है मैग्नीफाइड इमेज बना रहा था। क्या बना रहा था, ये मैग्नीफाइड इमेज बना रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये चाहिए कैसा, ये हम लोग को चाहिए कन्वेक्स लेंस चाहिए। ठीक है, और जिसका फोकल लेंथ जितना कम होगा, जिसका फोकल लेंस जितना कम होगा वह उतना ही मैग्नीफाइड बनाएगा। ठीक है, तो हमको इस चारों में से कन्वेक्स में कम फोकल लेंस वाला हमको खोजना होगा। तो कन्वेक्स लेंस है लेकिन फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, कनकेव तो दोनों होना नहीं है, ये दोनों पहले ख़त्म हो गया। यहाँ 50 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों में चुनना होगा तो किसको चुनिएगा, कम वाले को चुनना है, जिसमें जितना फोकल लेंथ कम होगा वो उतना ज़्यादा इनलार्ज बनाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा आंसर, कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज of an object using a concave mirror of focal length 50 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror, and what is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो कह रहा है कि आपको कैसा कैसा इमेज चाहिए, क्वेश्चन पहले समझिए। कह रहा है कि वी विश ऑप्टेन टू इरेक्ट इमेज, इमेज हमको इरेक्ट चाहिए। ठीक है, कैसा से, तो कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो कनकेव में हम लोगों को जैसे ही हमको इरेक्ट इमेज चाहिए होगा तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना होगा, याद आ गया आपको ना, बिल्कुल सही, पोल और एफ के बीच में। कहाँ करना होगा ऑब्जेक्ट को प्लेस, पोल और एफ के बीच में हमको करना होगा। ठीक है, और इसका रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम तो बार बार बनाए थे, देखो क्लियर रे डायग्राम यहाँ देख लीजिए। तो देखिए रे डायग्राम है क्या, नहीं पुराना सीडी मत चलाओ, नहीं खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट, मेरा जो ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको हमने कहाँ पर प्लेस किया है, पी और एफ के बीच में, पोल और एफ के बीच में। फिर सिस्टम वही है कि पैरेलल ले जो ले गए हैं वह कहाँ से, फोकस से होकर निकल रहा है। ठीक है, और दूसरा हम जो बनाते हैं, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बना सकते थे, ऐसे सीधे ले जा सकते थे, जाके यहाँ मीट कर जाता। यहाँ वैसे नहीं बनाया है, यहाँ क्या किया है, वो पोल पे लाया है, तो पोल पर चूँकि पोल नॉर्मल पे होता है तो जितना एंगल यहाँ बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही बड़ा एक्सिस यहाँ भी बना दीजिएगा, और पीछे की ओर दोनों को मिला दीजिएगा, तो ए डैश और बी डैश हमारा इनलार्ज और इरेक्ट इमेज मिल गया। तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि सट ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द कॉन्केव मिरर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द focus of the mirror. Which type of mirror? तो concave mirror. So the range of distance of the object from the mirror must be less than the 15 centimeter. Must be less than the 15 centimeter. फोकल लेंथ से हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ करेंगे, तो फोकल लेंथ से हमेशा कम दूरी पर प्लेस करेंगे। इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड magnified larger than the size of the object। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा।
अगला क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब इसमें कैसा कैसा मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन, तो रीजन भी बताना है। तो हेडलाइट ऑफ द कार, कार का हेडलाइट में क्या चाहिए हमको, कार के हेडलाइट में जो बॉल ये जल रहा है, ये बॉल क्या चाहिए हमको कि इसकी जो रोशनी है वो बहुत दूर तक जाए। कहाँ तक जाए, बहुत दूर तक जाए। तो बहुत दूर तक जाने के लिए हमको ऐसा मिरर चाहिए, ठीक है। कैसा मिरर चाहिए, तो देख ही रहे हैं ये कौन सा मिरर हमने बना दिया, ये समझ गए कैसा मिरर बना दिया, कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर में इसका प्रिंसिपल होता है कि फोकस पर जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं तो वह इमेज जो है कहाँ बनाता है, इनफाइनाइट पे बनाता है। तो इसी कारण से हम हेडलाइट में जो बल्ब होता है ना कार के हेडलाइट में, उसको हम लोग फोकस पर फिक्स करते हैं। कहाँ फिक्स करते हैं, फोकस पर फिक्स करते हैं, जिससे कि बहुत दूर तक हेडलाइट का लाइट चला जाता है। तो आप समझ गए, तो इसको लिख दीजिए कि कनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर हेडलाइट्स ऑफ द कार बिकॉज इट गिव पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच मेक्स द ड्राइवर सी अप टू द लार्ज डिस्टेंस। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, ये तो अभी थोड़ा पहले एक्सप्लेन किए हैं, आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर कन्वेक्स मिरर आप लगा लीजिएगा, इसका डिटेलिंग ऊपर के क्वेश्चन में कर दिए हैं। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में क्या चाहिए, सोलर फर्नेस में चाहिए कि जो सन का लाइट आ रहा है वो एक जगह आकर के क्या हो जाए, एक जगह आकर के मतलब कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग कराने की क्षमता जो होती है वो कनकेव में होती है। तो कनकेव में क्या होता है कि इनफाइनाइट पर जितने भी रे होते हैं, इनफाइनाइट पर जितने भी रो होते हैं वो जब कनकेव मिरर पर पड़ता है तो फोकस पे आके कन्वर्ज कर जाता है। तो ड्यू टू दिस वी कैन यूज द कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर का हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ आपका आंसर लिखा हुआ है कि कनकेव मिरर इज यूज इन द सोलर फर्नेस बिकॉज इट्स फोकस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एट ए स्ट्रेट पॉइंट, दैट मीन्स द फोकस, and thus creates large amount of heat which is used to produce steam and generate electricity. One half of convex lens is covered with black paper. कन्वेक्स लेंस का जो आधा भाग है वो काले कागज से ढक दिया गया है। Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. कह रहा है कि जब आप आधे लेंस को, ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, इसमें से आधा को हम ढक दिए, आधा को क्या कर दिए हम काला रंग से, इसको काला रंग से ढक दिए हैं, ये ढका गया, ठीक है। जब आधे को काले रंग से हम ढक दिए तो हमको बताना है कि क्या ये पूरा का पूरा इमेज बनाएगा। आपको इसको क्या करना है, अपना प्रयोग करके देखना है, और प्रयोग करके जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर बताना है। तो चलिए, ये एक्सपेरिमेंटल है, आपको क्या लगता है ये अब कैसा बनेगा, तो मैं बता दूँ। चलिए मैं ही बताता हूँ। यदि आप आधा ढक भी देंगे, ठीक है, तब भी जो इमेज फॉर्म होगा वह कंप्लीट इमेज फॉर्म होगा, इमेज में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। कैसे, तो एक डे डायग्राम हमने बना रखा है, उसको आप देखकर समझिए। आप देख रहे हैं ऊपर का लेंस ढका हुआ नहीं है, नीचे का लेंस को हमने काला से क्या कर दिया, ढक दिया है। अब क्या हो रहा है कि अब जो रे जा रहा है वो ऊपर से ही जा रहा है, तो अभी इतना ही जो पोर्शन है, यही वाली भाग जो है कंप्लीट लेंस का हमारा काम करता है, और इमेज जो बनना था वह पूरा का पूरा हमारा जैसा बनना चाहिए वैसा ही बन जाता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हम किसको कहते हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस हम लोग कन्वेक्स लेंस को कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वह कनकेव लेंस होता है, और फोकल 10 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हमारा जो है ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया,
तो कन्वर्जिंग लेंस का मेरा मतलब हो गया यहाँ पर कि हमारा कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस जब हमारा होगा तो फोकस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोकस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो मेरा H1 मेरा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, कि फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस, तो V निकालना है, एंड साइज, साइज मतलब H2। क्वेश्चन समझ गए हम लोग, तो क्वेश्चन समझ गए। तो यहाँ पर ये इमेज भी आपके लिए हमने बना रखा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि हमारे पास एफ है और यू है, तो हम लोग पहले लेंस फॉर्मूला लगा करके वी निकाल लेंगे। लेंस फॉर्मूला आपको याद है ना, 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ हमने लेंस फॉर्मूला लिखा, वैल्यू हमने इंसर्ट कर दिया। वैल्यू इंसर्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जब लाएंगे 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f + 1/u हो जाएगा। वैल्यू हमने यहाँ पर डाला, वैल्यू डाल करके हम लोगों ने निकाल दिया v का वैल्यू 16.67। सिंप्लीफाई करने में आपको आता होगा, इसलिए सिंप्लीफिकेशन को हम छोड़ रहे हैं। सिंप्लीफाई कर दिएगा, वैल्यू आपका v का आ गया। जब v का वैल्यू आ जाएगा तो m बराबर हमने आपको पढ़ाया था H2/H1। इस फार्मूला से हम लोग अब बराबर लेंस के लिए v क्या होता है, u। इस फार्मूला के यूज से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन के साथ साथ H2 भी निकाल लेंगे। तो H2/H1 बराबर v/u। v मेरे पास है, u मेरे पास है, H1 है, तो H2 हमारा आप यहाँ पर निकल गया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, H2 हमारा निकल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछ रहा था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहाँ पर देख लीजिए कनकेव लेंस है। ठीक है, तो कनकेव लेंस का जो यू होगा, तो कराएगा कनकेव लेंस इमेज यहाँ पर कितना सेंटीमीटर पे है, तो ये कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ एफ दिया हुआ है मेरा 50 सेंटीमीटर, ये कनकेव है। ठीक है, ये कनकेव है, तो हमारा जो दिया रहेगा तो हमारा फोकल लेंथ भी इधर ही होगा, इसमें नेगेटिव, जिधर से रे आती है उधर ही इमेज बनता है। तो हमारा फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर हो गया, इमेज भी इधर ही बनेगा, इमेज भी क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर होगा। मेरे पास एफ दिया हुआ है और वी दिया हुआ है, तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, यू निकाल सकते हैं। तो हमने बड़ी आसानी से लेंस फॉर्मूला लगाया, और लेंस फॉर्मूला लगा करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यू निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया, यू निकाल लिया। ये आपका इमेज का फॉर्मेशन जो है वहाँ पर हमने ऊपर बनाया था, यहाँ पर बनाकर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ क्वेश्चन समझिए कैसा है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स, कन्वेक्स में है तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो -u बराबर क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 15 है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स में इधर फोकल लेंथ होता है इस साइड में। ठीक है, तो मेरा +15 हो जाएगा। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन निकालना है तो b बराबर वाट, और नेचर माइनस+ के साथ हम डिसाइड कर लेंगे कि कैसा है इसका नेचर होता है। तो मेरे पास लेंस फार्मूला आ गया कि 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, तो 1/v = 1/f - 1/u। u भी यहाँ fu मेरा जो है सो LCM हो गया, काट देंगे तो v u - f हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इस प्रकार से हमारा v = 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन हमको बताता है कि ये इरेक्ट बन रहा है। कैसा बन रहा है, इरेक्ट बनेगा। तो वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, स्मॉलर हो गया, ये हमारा इसका नेचर बन गया। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट्स मीन।
प्लेन मिरर +1 मैग्नीफिकेशन करता है। इसका मतलब हो गया कि ये इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज में बन रहा है। कैसा बन रहा है? ऑब्जेक्ट के सेम साइज में बन रहा है। ठीक है, प्लस में है, इसका मतलब प्लस का मतलब वो सीधा बन रहा है। और सीधा इमेज जितने भी होते हैं वो सभी के सभी वर्चुअल होते हैं। कैसा होता है? वर्चुअल होता है। ठीक है, इतनी ही बातों को इसमें लिख देना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, प्लस साइन इंडिकेट द इमेज इज वर्चुअल and erect. A magnitude is 1 indicate that the image formed as the same size of the object. Clear students? The next question is, an object 5 centimeter in length is placed at the distance of 20 centimeter in the front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image and its nature and size. तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? तो H1 मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के सामने है, तो U बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर। अब ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है बच्चों, तो इसका जो फोकस होगा या रेडियस होगा या इस साइड में होगा, इस साइड में। इस साइड में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इस साइड में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमारा R क्या हो गया? R यहाँ दिया हुआ है, R दिया हुआ है 30, तो R = +30 सेंटीमीटर। तो हमको V निकालना है और क्या निकालना है? H2 निकालना है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग R से F निकाल लेंगे। तो पहला फॉर्मूला हम लगाएंगे कि F बराबर R/2, सो F = 30/2 दैट = 15 सेंटीमीटर, +15 सेंटीमीटर मेरा F लग गया। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला याद है ना? 1/F = 1/U + 1/V। उस पर लगा करके और सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? हमारे पास V का वैल्यू आ गया। V = +8.57 सेंटीमीटर। और मैग्नीफिकेशन बराबर H2/H1 = -V/U। H2/H1 = -V/U। अब जो वैल्यू हमारा निकल गया है, H1 मालूम है, H2 नहीं मालूम है, V हमको मालूम हो चुका है, U हमको मालूम हो चुका है। तीन, जब 4 में से 3 हमको पता है तो चौथा हमारा निकल ही जाना है। तो हमारा H2 निकल गया। H2 बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि H2 भी हमारा प्लस साइन में दे रहा है। प्लस साइन ये बताता है कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharp focus image can be obtained? Find the size and the nature of the image. यहाँ क्या क्या दिया हुआ है पढ़िए। ऑब्जेक्ट का साइज हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो क्लियर हो गया कि H1 हमारा क्या है? 7 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर बिफोर द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सामने है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको मिल गया 27 सेंटीमीटर। एट फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कनकेव है, ये कनकेव है, सामने होगा, तो ये फोकल लेंथ भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये बराबर भी क्या होगा? -18 सेंटीमीटर। अब वही चाहिए हमको, नेचर चाहिए और पोजीशन चाहिए। तो V = वाट, H = वाट। ठीक है, तो हमारे पास U है और F है, तो V निकालना है। तो पहला हम लोग लेंस फार्मूला, मिरर है तो मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला लगाते ही हमारा बनेगा कि 1/F = 1/U + 1/V। तो 1/V = 1/F - 1/U। एलसीएम निकाल लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो मेरा V का वैल्यू निकल गया -54 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये बताएगा कि इमेज जो है मिरर के सामने ही बन रहा है। इमेज क्या बन रहा है? मिरर के सामने बन रहा है। मिरर के सामने जो इमेज बनेगा इसलिए वो नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी कितना था? ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया 27। तो मैग्नीफिकेशन हमारा हम निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन के लिए जानते हैं कि M = H2/H1 = -V/U। तो H2 बराबर हो जाएगा V/U × H1। वैल्यू पुट कर देंगे तो H2 हमारा निकल गया -14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मैग्नीफिकेशन निकालना होता तो मैग्नीफिकेशन इसका 2 हो जाता। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस?
P दिया हुआ है -2 डायोप्टर। हम लोगों ने लेंस फार्मूला से पावर निकाला था कि P बराबर 1/F, सो F इक्वल टू 1/P, 1/-2। इसको क्या होना चाहिए, मीटर में होना है, ठीक है। तो भाग करेंगे 1 में 2 से तो 0.5 मीटर, माइनस में तो -50 सेंटीमीटर, और माइनस जैसे ही लग गया तो माइनस लग गया। फोकल लेंथ हमारा माइनस में किस में होता है, याद आया ना? यस, बिल्कुल सही आपने कहा। फोकल लेंथ हमारा माइनस में किस में होगा, तो कनकेव लेंस में होगा। कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स में इधर बनता है तो पॉजिटिव, और कनकेव में जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही बनता है, इसलिए नेगेटिव। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड, ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशन का। उसके बाद एग्जाम्पलर है। तो आज बच्चों आप लोग पूरे के पूरे एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को और एक्सरसाइज को आप लोग कर लेंगे। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पलर लेकर के आएंगे, ठीक है। और उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे आज हर हालत में इसको कर लेंगे। तो इस प्रकार से कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो यहाँ पर पावर दे दिया प्लस में, पावर किस में दे दिया, प्लस में दे दिया। तो अब जस्ट ऊपर का क्वेश्चन में बना उसके तरह कि यह बराबर 1/P, तो 1/1.5 सेंटीमीटर, तो 10/15 डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव किसका होगा, अभी बताया ना, पॉजिटिव किसका होगा, तो पॉजिटिव जो होगा वह किसका है, फोकल लेंथ। बोलिए, ये सही बोला, कन्वेक्स लेंस का है, कन्वर्जिंग लेंस का है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, सिंस द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। तो थैंक यू वॉचिंग माई चैनल, माय डियर friends and students. I request to please subscribe my channel for more and more latest videos. Please comment us what kind of improvement made by me in the next videos. If you like my videos, please share to your friends or colleagues. So, dear friends, must be subscribe my channel Krishna Vidyasthali. Goodbye till next video. Thank you.